हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज के एपिसोड में आप देख रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। हमें वो सब पढ़ लेना है जहाँ से बीपीएससी में प्रश्न बन जाए। और ये दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्न हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो कथन ठीक है। हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये भी ठीक है कि हैजा बैक्टीरिया से होता है। एथलीट फुट वायरस से होने वाली बीमारी है। तो क्या ये सही है? तो ये कथन गलत है, क्योंकि एथलीट फुट वायरस से नहीं होता है, कवक से यानी फंगस से होता है। ये किस चीज से होता है? फंगस। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो जहाँ 3 है काट दीजिए, बचा क्या? 1 और 2। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला और दूसरा ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में ना पूछ के नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी और कुछ हड्डी का नाम दे दे, तो आपको याद रहना चाहिए कि फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है और ये सबसे लंबी हड्डी है। और हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। या मैच करने वाले में दे दे, एक तरफ बीमारी और एक तरफ किसकी वजह से होता है या कारण। तो हैजा क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। एथलीट फुट का आप दे देगा तो आपको मालूम चल गया कि एथलीट फुट होता है फंगस यानी कवक से। तो हमें 2 बीमारी का पता चल गया कि किसके कारण होता है। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर शुष्क यानी जब शुष्क हो, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण का क्रम क्या है? यानी मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध यानी कि ओम पूछ रहा है। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है साइन? तो ओम। तो इसका परिमाण का क्रम क्या है? 10 के पावर 2 ओम, 10 के पावर 4 ओम, 10 के पावर 6 ओम, 10 के पावर 8 ओम। तो इसका मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध का परिमाण 10 के पावर 6 ओम होता है। तो ये याद रखना है कि अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए हम सारा पीवाईक्यू कर लेंगे ताकि हमारा एक भी छूटे नहीं। फिर हम टॉपिक वाइज भी हर तरह से पढ़ लेंगे। कोशिका हो, करेंट हो, चुंबक से प्रश्न आए, किसी से भी प्रश्न आए, 6 से लेके 10th एनसीईआरटी का सारा अच्छे से हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से डैश में काम करते हैं। तो अब ये क्या है? एक बीमारी का नाम है न्यूमोकोनियोसिस। तो यहाँ काम करने वाले श्रमिक चर्म शोधनालय जहाँ पे चमड़ा बनता है, या कोयला खनन उद्योग, या मद्यशाला यानी मद्य मीन्स ड्रिंक की बात कर रहा है, ये शराब, मद्यशाला में, या ग्लास उद्योग में। तो न्यूमोकोनियोसिस होता है कोल डस्ट में सांस लेते हैं, ब्रीदिंग इन कोल डस्ट। जब हम कोयले का कोल फैक्ट्री में खनन कर रहे हैं और उसका जो धूल उड़ रहा है, डस्ट कोयले का, जब उसको ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो न्यूमोकोनियोसिस बीमारी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला खनन उद्योग। ठीक है। अब है, दुधारू पशुओं में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? ऑप्शन है पैर और मुंह की बीमारी। तो पैर, खुर बोला जाता है गाय, भैंस, मवेशियों में। दुधारू पशु की बात कर रहा है। पैर और मुंह की बीमारी, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर को इसको बोला जाता है ब्लैक लेग या काला बुखार। ये क्यों होता है मवेशियों में? ये भी प्रश्न पूछता है। चेचक। तो ये जितने भी नाम है संक्रामक बीमारी, ये सभी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 की 4, 5 चारों सही है। दुधारू पशुओं में पैर और मुंह की बीमारी भी होती है, एंथ्रेक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है, चेचक भी होता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4।
ठीक है, हमने ये भी याद कर लिया न्यूमोकोनियोसिस किस श्रमिकों को होगा, तो जो कोयला खनन उद्योग में काम कर रहे होंगे उन श्रमिकों को होगा, क्योंकि ये कोल डस्ट जो हम करते हैं तो फेफड़े की बीमारी है ये। ठीक, सांस में जब कोयले का धूल जाता है तो ये बीमारी होती है, न्यूमोकोनियोसिस। निम्न में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हवा बह रही है उसमें सबसे अधिक ध्वनि होगा, या 100 डिग्री सेल्सियस पर हवा, यानी हवा बहुत गर्म है तब की बात कर रहा है, पानी में या लकड़ी में। तो याद रखिएगा ध्वनि वहीं पे सबसे अधिक होता है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? ये तो गैस है, ये हवा भी गैस है, ये लिक्विड है और ये ठोस है। तो ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है गैस और तरल के तुलना में, यानी गैस और तरल यानी द्रव्य की तुलना में ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ये ना दे के ये भी दे सकता है कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ठोस में होती है। तो इस ऑप्शन में ठोस क्या है? तो लकड़ी है, तो लकड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से ध्वनि की गति सबसे अधिकतम किस में है? तो लकड़ी में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसे दार्शनिक ऊल या फिलोसफर्स ऊल कहा जाता है? ऑप्शन है जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। अब इसे दार्शनिक ऊन, यानी दार्शनिक का इंग्लिश फिलोसफी, ऊन का मतलब ऊल इंग्लिश में, तो फिलोसफर्स ऊल किसे कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को, यानी ZnO, Zn से जिंक ऑक्साइड का वो। तो ये जो जिंक ऑक्साइड होता है ये पृथ्वी की परपट्टी पर जस्ता के रूप में पाया जाता है, और जिंक ऑक्साइड का जो अवशिष्ट होता है वो ऊन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको फिलोसफर्स ऊल या दार्शनिक ऊन कहा जाता है। तो याद रखिएगा ZnO या जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फोर्ट को नियंत्रित करता है? ग्लूकागन, पैराथायरॉइड, ग्रोथ हार्मोन या थायरॉक्सिन। तो ये कौन सा हार्मोन है जो रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है? तो ये है पैराथायरॉइड। ठीक है, पैराथायरॉइड क्या कंट्रोल करता है? तो रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट, यानी ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है पैराथायरॉइड। अधिकांश कीट किस प्रकार से श्वसन करते हैं? त्वचा के माध्यम से, गलफड़ों के माध्यम से, फेफड़ों से या श्वास नली तंत्र द्वारा। तो जो बहुत सारे कीट होते हैं वो श्वास नली तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं, ना कि गलफड़ से, फेफड़ों से और त्वचा के माध्यम से, यानी स्किन से अपना सांस ले लेना, क्योंकि स्किन पे छोटा छोटा छेद होता है ना, वही बात कर रहा है। तो याद रखिएगा अधिकांश कीट श्वास नली तंत्र द्वारा श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्यतया निम्न में से किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? यानी किस भाग में जो शुक्राणु है वो डिंब को निषेचित करेगा? गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय का निचला हिस्सा, गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा। तो ये बहुत आसान है, डिंब वाहिका नली यानी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का हिंदी होता है डिंब वाहिका नली, यानी शुक्राणु जो है डिंब को किस में निषेचित करता है? तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचित करता है। अगर यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा डिंब वाहिका नली तो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 10वें प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक, तो ये प्रश्न और भी पूछता है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन न देके गैस्ट्रिन दे देता है और बाकी वो एंजाइम दे देता है जो कि पाचक एंजाइम है।
तो आंसर हो जाता है कि गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, तो आपको और दो एक्स्ट्रा याद हो गया। निम्न में से कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है, तो कोलेसाइटोकिनिन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही पाचक एंजाइम नहीं है। और बाकी सब एग्जाम में क्या पूछा है, तो सिर्फ ऑप्शन में गैस्ट्रिन है, बाकी पेप्सिन और कुछ वैसे एंजाइम का नाम लिख दिया है जो कि पाचक एंजाइम है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, सिर्फ ये। लेकिन यहाँ पे हमें 3 एक्स्ट्रा याद हो गया कि कोलेसाइटोकिनिन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन ये तीनों भी पाचक एंजाइम नहीं है। तो ये साथ में याद हो गया। अगर ऑप्शन में गैस्ट्रिन ना देके इनमें से कोई एक नाम दे दे, सेक्रेटिन या कोलेसाइटोकिनिन, तो ये हो जाएगा आपका कि ये पाचक एंजाइम नहीं है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसका उत्पाद यकृत करता है, यानी यकृत क्या उत्पादक करता है, उत्पादन, ये कौन सा उत्पादन करता है, लाइपेज, यूरिया, बलगम या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। तो इसका हो जाएगा यूरिया। यकृत जो है यूरिया का उत्पादन करता है, ठीक है। यह से यकृत, यह से यूरिया, ऑप्शन में यूरिया देखने को मिलेगा तो ये हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश पौधों द्वारा दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है, यानी जो ये प्रकाश है किस रंग का प्रकाश पौधे द्वारा तेजी से ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, यानी पौधे अपनी तरफ खींच लेते हैं। कौन से कलर का लाइट, बैगनी और नारंगी, इंडिगो और पीला, नीला और लाल, पीला और बैगनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला और लाल। यानी जब नीला लाइट जाए और लाल लाइट जाए, नीला और लाल, एक सपोज यहाँ पे पेड़ है, ग्रीन कलर से बना देती हूँ मैं, ग्रीन कलर, सपोज यहाँ पे पेड़ है, तो ये कौन कौन से कलर को तेजी से ऑब्जर्व करेगा, तो यहाँ पे रोड और यहाँ पे लाइट जल रहा है, सोच लीजिए गोल बल्ब है और नीला लाइट आ रहा है और इस पे जा रहा है और ये तेजी से ऑब्जर्व कर रहा है, और एक लाल लाइट आ रहा है, लाल, तो ये दोनों को तेजी से ऑब्जर्व करेगा कौन, तो पौधे। तो याद रखिएगा पौधे नीला और लाल ये दोनों रंग को तेजी से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, साइंस के वीडियो या जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है। एक बार आप कमेंट में बताइए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक फील कर रहे हैं, BPSC को लेके या दरोगा या कोई भी साइंस से टॉपिक, या फिर SST में जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये टॉपिक बता दीजिए, ताकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ उस टॉपिक को लेके आऊँ और यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आपको परीक्षा हॉल में एक भी प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत ना हो जो आपका वीक एरिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।